नमस्ते। कभी ऐसा हुआ है कि गोल्ड और क्रूड ऑयल जैसे बड़े मार्केट्स बस एक जगह अटके हुए हैं? वो ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे, बस एक दायरे में घूम रहे हैं और समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं और देखेंगे कि ऐसे साइडवेज मार्केट्स में एक क्लियर गेम प्लान कैसे बनाया जाता है। और यही यही आज का सबसे बड़ा मंत्र है। देखिए, जब खबरें कंफ्यूज कर रही हो, मतलब एक दिन शांति की बात हो और दूसरे ही दिन टेंशन की, तो एक डिसिप्लिन्ड टेक्निकल अप्रोच ही हमारा सबसे अच्छा दोस्त होता है। हम चार्ट्स पर फोकस करेंगे, ना कि न्यूज के शोर पर। तो इस हफ्ते ट्रेडर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है। मार्केट एक साइडवेज चाल में फंसा हुआ है। ये ऊपर जाने की कोशिश करता है, फिर नीचे आ जाता है, बिल्कुल एक डांस की तरह, लेकिन बिना किसी डायरेक्शन के। और यहीं पर टेक्निकल एनालिसिस काम आता है। मतलब दुनिया भर से मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं। कभी लगता है शांति होगी, तो अगले ही पल लगता है तनाव बढ़ जाएगा। ऐसे में जो स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं ना, वो हेडलाइंस के बजाय चार्ट्स पर ध्यान देते हैं, क्योंकि असली कहानी वहीं छिपी होती है। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं क्रूड ऑयल की। देखते हैं कि हम इस अस्थिर कमोडिटी के लिए एक साफ और एक्शन लेने लायक स्ट्रेटजी कैसे बना सकते हैं। यहां पर ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। क्रूड ऑयल ने एक बहुत ही क्लियर रेंज बना ली है। ऊपर की तरफ हमारे पास करीब $100 का एक मजबूत रेजिस्टेंस है, मतलब एक ऐसा लेवल जहां से कीमत बार बार नीचे आ रही है। और नीचे की तरफ $85 का एक सॉलिड सपोर्ट है, जहां से कीमत को उछाल मिलता है। ये रेंज हमें ट्रेड करने के लिए एक बहुत ही साफ अगर तो वाली अपॉर्चुनिटी देती है। तो प्लान एकदम सिंपल है। अगर कीमत मान लीजिए $99 के ऊपर निकल जाती है, तो ये एक बाइंग सिग्नल है। अगर ये $92 के नीचे जाती है, तो ये बेचने का संकेत है, जिसका पहला टारगेट $85 हो सकता है। और जब तक कीमत इस रेंज के बीच में है, सबसे अच्छा ट्रेड है कोई ट्रेड ना करना। अच्छा, अब आते हैं अपनी दूसरी कमोडिटी पर, सोना। ये इस वक्त एक बहुत ही क्रिटिकल टेक्निकल पॉइंट पर खड़ा है, जहां से एक बड़ा मूव आने की पूरी पूरी संभावना बन रही है। और ये लेवल इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि मार्केट ने इसे एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार टेस्ट किया है। टेक्निकल एनालिसिस में एक रूल है कि जब कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल इतनी बार टेस्ट होता है, तो उसका टूटना एक बहुत बड़ा सिग्नल माना जाता है, जो एक नई डायरेक्शन तय कर सकता है। तो यहाँ हमारे सामने दो रास्ते खुलते हैं। अगर सोना 4745 के ऊपर निकल जाता है तो ये 4837 की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर ये 4658 के उस ज़रूरी सपोर्ट को तोड़ देता है, तो हम 4501 की तरफ एक बड़ी गिरावट देख सकते हैं। प्लान तो रेडी है, बस अब मार्केट का मूव देखना बाकी है। तो चलिए, थ्योरी बहुत हो गई, अब जरा प्रैक्टिकल पर आते हैं। हम देखेंगे कि इन प्रिंसिपल्स को असल ट्रेड्स में कैसे लागू किया गया, जिसमें मुनाफा भी हुआ और नुकसान भी। और इसके लिए हम इंडियन मार्केट निफ्टी का एक उदाहरण लेंगे। और सच कहूं तो यही ट्रेडिंग की सबसे बड़ी हकीकत है, सबसे बड़ा मेंटल ब्लॉक। कोई भी स्ट्रैटेजी 100% सही नहीं होती। सच्चाई यह है कि लॉस गेम का हिस्सा है, और उसे एक्सेप्ट करना ही एक प्रोफेशनल ट्रेडर की असली पहचान है। ये देखिए, ये एक सफल निफ्टी ट्रेड का नतीजा है, जहां हमारा प्लान पूरी तरह से काम कर गया। हमने एक जरूरी सपोर्ट लेवल पर बाय किया और धैर्य रखने पर हमें करीब 4 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू देखना भी उतना ही जरूरी है। उसी हफ्ते एक दूसरे निफ्टी ट्रेड में करीब 1.5 लाख का नुकसान भी हुआ। ये हमें याद दिलाता है कि ट्रेडिंग में रिस्क हमेशा रहता है। आइए इस लॉस वाली ट्रेड को समझते हैं। प्लान ये था कि एक मार्क सपोर्ट लेवल पर मार्केट बाउंस करेगा और वहां एक बाय ट्रेड लिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या? मार्केट ने उस लेवल को कोई इज्जत ही नहीं दी और उसे तोड़कर नीचे चला गया। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि जब मार्केट का स्ट्रक्चर बदल जाए, तो अपने प्लान को बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए और लॉस को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अब आते हैं इस पूरे डिस्कशन के सबसे जरूरी सबक पर, कि सफल ट्रेडिंग के पीछे का गणित और साइकोलॉजी असल में है क्या। ये एक ऐसा सवाल है जो हर ट्रेडर को खुद से जरूर पूछना चाहिए। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि हर ट्रेड जीतना ही गोल है, लेकिन क्या यह सच है? ये चार्ट ये पूरी कहानी कह देता है। देखिए, एक बड़ा प्रॉफिट आपके कई छोटे मोटे लॉस को आराम से कवर कर सकता है। इसलिए कितने ट्रेड जीते, इससे कहीं ज्यादा जरूरी यह है कि जीतने वाले ट्रेड्स का साइज हारने वाले ट्रेड्स के साइज से कितना बड़ा है। तो एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग अप्रोच इन्हीं बातों पर टिकी है। ये अनुमान लगाने का गेम नहीं है, बल्कि प्रोबेबिलिटी को मैनेज करने का गेम है। ये मानने के बारे में है कि नुकसान तो होंगे, और ये पक्का करने के बारे में है कि आपकी जीत आपकी हार से कहीं बड़ी हो। और आखिर में हम आपको इस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं।
अपने ट्रेडिंग के तरीके के बारे में सोचिए। क्या वो अनुशासित है, नियमों पर आधारित है, या फिर वो सिर्फ उम्मीद और इमोशंस पर चल रहा है? इसका जवाब ही लंबे समय में आपकी सफलता तय करेगा।